हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू ट्रेन्स लीव ए रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू वेस्ट एंड द सेकेंड ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू नॉर्थ। The first train travels 5 km per hour faster than the second train. If after 2 hours they are 50 km apart, find the average speed of each train. तो ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम किया हूँ। ये फर्स्ट ट्रेन वेस्ट के तरफ जा रहा है और सेकेंड ट्रेन नॉर्थ के तरफ जा रहा है, और आफ्टर 2 hours द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 50 किलोमीटर। सो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ट्रेन इन 2 hours। सो उसको डिनोट करते हैं D1 से। सो ना ऐसे करते हैं, सपोज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन बी x, then the speed of first train equals x plus 5। so फर्स्ट ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 2 hours, that will be 2x, and सेकेंड ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 2 hours, 2 times x plus 5। अब देखिए ये जो हम डायग्राम ड्रॉ किए थे ये सब डिस्टेंस है। सो फर्स्ट ट्रेन का डिस्टेंस हुआ 2x और सेकेंड ट्रेन का डिस्टेंस हुआ 2x plus 5। सो अब ये एक राइट ट्रायंगल बन गया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं 2x होल स्क्वायर प्लस 2x plus 5 होल स्क्वायर इक्वल्स 50 का होल स्क्वायर इज 2500, देन 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इक्वल्स 2500। अब दोनों तरफ से 4 डिवाइड करते हैं तो ये 4 कैंसिल और 2500 बाय 4 इज 6102205 625। सो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इक्वल्स 0। देन दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x
-300 इक्वल्स 0। अब हम फैक्टराइजेशन यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे। सो 300 का फैक्टर्स फर्स्ट निकाल देते हैं। 300 2 150 2 75 5 15 5 3। सो 15 है और ये 20 है। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल्स 0। अब x को कॉमन लेते हैं। x प्लस 20 माइनस 15 कॉमन लेते हैं। x प्लस 20 इक्वल्स 0। अब हमारे पास टू केसेस है, आइदर x इक्वल्स 15 और x इक्वल्स -20। तो स्पीड तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो x इक्वल्स 15। देन हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। सो फर्स्ट ट्रेन है, सेकेंड ट्रेन का स्पीड प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड ट्रेन का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोटर बोट whose speed is 9 km per hour in still water goes 12 km downstream and comes back in a total time of 3 hours. Find the speed of the stream. So first let the speed of the stream be x। देन अब देखिए, जब वो बोट डाउन स्ट्रीम जाएगा, वो बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो स्पीड while going downstream equals x 9 plus x। then same while going upstream। अब अपस्ट्रीम में बोट इज गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, सो 9 माइनस एक्स। अब हमको बताया गया है कि टोटल टाइम टेकन इज 3 आवर्स। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं टाइम while going upstream equals, this will be equal to 12 by 9 plus x। then same while going upstream equals
12/9 - x। अब इन दोनों को ऐड करके एक इक्वेशन बनाते हैं। 12/9 + x + 12/9 - x = 3। देन अब इसको सॉल्व करना है। 12 9 जा 108 minus 12x plus 108 plus 12x equals 3। ये होल डिवाइडेड बाय 9 plus x 9 minus x। अब ये दोनों कैंसिल हो गया। सो 216 equals 3 times। अब 9 plus x multiplied 9 minus x पे पैटर्न देखिए, ये है a plus b, ये a minus b का पैटर्न है। सो दिस विल बी 9 square which is 81 minus x square। So 216 equals 81 3 are 243 minus x square। So minus x square equals 13 minus 6 7 3 minus 1 2 27। then x square equals 27। so x equals plus 3√3 और माइनस 3√3। और स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x इक्वल्स प्लस 3√3। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू ट्रेन्स लीव ए रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू वेस्ट एंड द सेकेंड ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू नॉर्थ। The first train travels 5 km/h faster than the second train. If after 2 hours they are 50 km apart, find the average speed of each train. तो ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम किया हूँ। ये फर्स्ट ट्रेन वेस्ट के तरफ जा रहा है और सेकेंड ट्रेन नॉर्थ के तरफ जा रहा है, और आफ्टर 2 hours द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 50 किलोमीटर। सो
फर्स्ट हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ट्रेन इन 2 hours। सो उसको डिनोट करते हैं D1 से। सो ना ऐसे करते हैं, सपोज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन बी x, then the speed of first train equals x plus 5। सो फर्स्ट ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 2 hours, that will be 2x, and second ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 2 hours, 2 times x plus 5। अब देखिए ये जो हम डायग्राम ड्रॉ किए थे ये सब डिस्टेंस है। सो फर्स्ट ट्रेन का डिस्टेंस हुआ 2x और सेकेंड ट्रेन का डिस्टेंस हुआ 2x plus 5। सो अब ये एक राइट ट्रायंगल बन गया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके x का वैल्यू निकाल सकते। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं 2x होल स्क्वायर प्लस 2x plus 5 whole square equals 50 का होल स्क्वायर इज 2500, then 4x square plus 4x square plus 25 plus 10x equals 2500। अब दोनों तरफ से 4 डिवाइड करते हैं तो ये 4 कैंसिल और 2500 by 4 is 6102205 625। सो हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इक्वल्स 0। देन दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेते हैं। सो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल्स 0। अब हम फैक्टराइजेशन यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे। सो 300 का फैक्टर्स फर्स्ट निकाल देते हैं। 300 2 150 2 75 5 15 5 3। सो 15 है और ये 20 है। ओके, सो x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल्स 0।
अब x को कॉमन लेते हैं, x प्लस 20 माइनस 15 कॉमन लेते हैं, x प्लस 20 इक्वल्स 0। अब हमारे पास टू केसेस है, आइदर x इक्वल्स 15 और x इक्वल्स माइनस 20। तो स्पीड तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो x इक्वल्स 15। देन हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। सो फर्स्ट ट्रेन है, सेकेंड ट्रेन का स्पीड प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड ट्रेन का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोटर बोट whose speed is 9 km per hour in still water goes 12 km downstream and comes back in a total time of 3 hours. Find the speed of the stream. So first let the speed of the stream be x। देन अब देखिए, जब वो बोट डाउन स्ट्रीम जाएगा, वो बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाएगा, तो स्पीड while going downstream equals x 9 plus x। then same while going upstream। अब अपस्ट्रीम में बोट इज गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, सो 9 माइनस एक्स। अब हमको बताया गया है कि टोटल टाइम टेकन इज 3 आवर्स। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं टाइम while going upstream equals, this will be equal to 12 by 9 plus x। then same while going upstream equals 12 by 9 minus x। अब इन दोनों को ऐड करके एक इक्वेशन बनाते हैं, 12 by 9 plus x plus 12 by 9 minus x equals 3। देन अब इसको सॉल्व करना है, 12 9 जा 108, 108 माइनस 12x प्लस 108 प्लस 12x इक्वल्स 3। ये होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस x 9 माइनस x
अब ये दोनों कैंसिल हो गया, सो 216 इक्वल्स 3 टाइम्स, अब 9 + x मल्टीप्लाइड 9 - x पे पैटर्न देखिए, ये है a + b, a - b का पैटर्न है। सो दिस विल बी 9² विच इज 81 - x²। सो 216 इक्वल्स 81 3 = 243 - x²। सो -x² इक्वल्स 13 - 6 7 3 - 1 2 27। Then x² equals 27, so x equals plus 3√3 और -3√3, और स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x इक्वल्स +3√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ twice the area of a smaller square is subtracted from the area of a larger square, the result is 14 cm². However, if twice the area of the larger square is added to 3 times the area of the smaller square, the result is 203 cm². Determine the sides of the two squares. So फर्स्ट हमें फर्स्ट लाइन से पता चलता है कि इफ वी लेट द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर bx, then area of the larger square equals 2x plus 14, और फिर सेकेंड लाइन से हमको पता चलता है कि इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर, तो ट्वाइस द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज 4x plus 28, 4x plus, बाय द वे ये x² होगा, गलती हो गया, ये x², ये x²। If twice the area of the larger square is added to 3 times the area of the smaller square, plus 3x² equals, the result is 203. So दोनों साइड्स को हम फर्स्ट स्क्वायर कर देते, सो 7x² equals 203 - 28, 203 - 28, 13 - 8, 5, then 13 - 8, 5, 9 - 2, 7, 175 equals 175. So x² equals 175 divided by 7,
7 2 14 plus 35 5. So x equals 5. So the side of the smaller square equals side of the smaller square equals 5 units. अब लार्जर स्क्वायर का एरिया, लार्जर स्क्वायर का साइड निकालना है, तो हमको पता चला कि द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 14. सो उसका साइड होगा दिस एरिया का स्क्वायर रूट. सो साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 14. सो 50 प्लस 14 इज 64. 64 का स्क्वायर रूट इज 8. सो साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज 8 यूनिट्स. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो पुश द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.